नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। साप्ताहिक सभा के विशेषांक में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुनाव अप्रैल और मई महीने में होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री है और दोबारा से सत्ता में लौटने के लिए कोशिश करेंगी। वहीं बीजेपी लगातार 2016 से कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार उसकी सरकार बन जाए। तो इस चुनाव में क्या हो सकता है, इसको लेकर वोट वाइब ने एक ट्रैकर शुरू किया है, एक सर्वे किया है और इस ट्रैकर के बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वोट वाइब के फाउंडर अमिताभ तिवारी। अमिताभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो अमिताभ, मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। आपने अलग अलग विषयों पर सवाल पूछे लोगों से, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो सबसे पहले ले लेते हैं, जिसमें आपने ये कहा है कि भाई आपका वोटिंग इंटेंशन क्या, मतलब आप किसको वोट दे सकते हैं। तो करीब 39% या करीब 40% वोट जो है, 40% लोग कह रहे हैं कि वो टीएमसी को वोट डाल सकते हैं। 31 यानी 31% लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट डाल सकते हैं और 7% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस प्लस लेफ्ट को वो वोट डाल सकते हैं। तो ये जो करीब 9% का अंतर दिख रहा है बीजेपी में और टीएमसी में, तो क्या इस बार भी बीजेपी रह जाएगी, उसका सपना ही रह जाएगा कि वो पश्चिम बंगाल में सरकार बना ले, या ये आने वाले दिनों में हमको ये वोट शेयर का अंतर कम होता हुआ दिख सकता है और एक कड़ी टक्कर देखने मिल सकती है? देखिए, बेसिकली जो लीड है 9% की टीएमसी को, जो लीड अभी दिख रही है वो पिछले विधानसभा चुनाव में जो लीड थी 10% की, उसके आसपास है। अब ये लीड जो 9% की है वो आ कहां से रही है, इसको समझने की जरूरत है। तो 12% की लीड जो है टीएमसी को महिलाओं में है, क्योंकि महिला वोट बैंक ममता बनर्जी का मजबूत है। और जी। काफी सारी जो कैश स्कीम्स जो हम आज देख रहे हैं, लाडली बहन और मैया सम्मान योजना इत्यादि, ये उन्होंने ही शुरू किया। एक्चुअली उसकी उतनी मार्केटिंग नहीं हुई है। तो 12% की लीड महिलाओं में 6% वोट शेयर होता है और पुरुषों की लीड उन्हें 6% की है टीएमसी को, तो ये 3% वोट शेयर में ट्रांसलेट होता है। यानी 9% जो लीड है वो 6% महिलाओं से और 3% पुरुषों से आ रहा है। अब अगर इसको धर्म और जाति के बेसिस पर समझने की कोशिश करें, अगर वेस्ट बंगाल का सोशल प्रोफाइल हम देखेंगे जो 2011 सेंसस के हिसाब से है रफली, और जो मार्केट में अवेलेबल न्यूज रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पे, तो लगभग 24% वहां पर दलित आबादी है, एसटी, 6% एसटी, तो 30 हो जाते हैं। लगभग 20% के आसपास आप समझ लीजिए, 17-18% ओबीसी आबादी है। 27% मुस्लिम समाज की आबादी है 2011 सेंसस, और लगभग 24-25% हिंदू जनरल यानी अपर कास्ट फॉरवर्ड, आप जो भी कहें, उसकी आबादी। तो अगर इसको समझने की कोशिश करें कि ये लीड कहां से आ रही, तो मुस्लिम समाज में 50% की लीड है टीएमसी को। 54% टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ 4% बीजेपी को, जो कि नेचुरल है, नॉर्मल है, क्योंकि वहां पर पोलराइजेशन काफी ज्यादा है। तो ये 50% ही लगभग 12-13% की लीड दे देता है टीएमसी को, है ना। और टीएमसी जो है वो हिंदू जनरल कैटेगरी, यानी जिसको भद्रलोक, अपर कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट कहते हैं, और मुस्लिम समाज में लीड कर रही है। इन दोनों समाजों से उसको लगभग 16% की लीड है, मुस्लिम से 13% और 3% हिंदू जनरल कैटेगरी से। लेकिन वहीं एससी समाज, एसटी समाज और ओबीसी समाज में क्लियरली भाजपा को लीड है। वहां पर भाजपा को लगभग 7% की लीड है टीएमसी से, तो ये 16 - 7 9% हो जाता है। ठीक है, तो ये 9% की लीड, महिला 6%, 3% पुरुष, और टीएमसी को मुस्लिम समाज और अपर कास्ट में लीड, और बीजेपी को एससी, एसटी, ओबीसी में लीड, लेकिन वो लीड कम है, इसकी वजह से 9% की लीड है। अब अभी भी लगभग 18.5% लोग अनडिसाइडेड है, यानी 1 आउट ऑफ एवरी 5 वोटर अनडिसाइडेड है ना। तो अब ये वोटर किस तरफ अपना करवट बदलता है, उसके ऊपर ये चुनाव निर्भर करता है कि क्या
अगर भाजपा को जीतना है ये चुनाव, तो इस 18.5% का एक बड़ा चंक भाजपा के फेवर में वोट डालना चाहिए। और वो जो है वो सारे की सारी बातें जो है जो कैंपेन के ऊपर डिपेंड करता है। अगले 3 महीने कैंपेन किस तरह शेप करता है, क्या भाजपा जो एक डिससेटिस्फैक्शन भी है जो हम आगे चर्चा करेंगे, डिससेटिस्फैक्शन भी बहुत हाई है ममता सरकार के खिलाफ। और बहुत सारे इश्यूज हमने देखे हैं वुमेन सेफ्टी को लेकर के, करप्शन को लेकर के। तो क्या इन सब मुद्दों की बदौलत भाजपा अनडिसाइडेड वोटर को अपने पक्ष में कर पाती है कि नहीं, इसके ऊपर सारा का सारा खेल है। आज की डेट में टीएमसी जो है वो आगे दिख रही है, लार्जली बिकॉज उसका जो ट्रेडिशनल वोट ब्लॉक है मुस्लिम और महिला का, वो इंटैक्ट दिख रहा है टीएमसी के फेवर में। आपने जैसे बात की कि 27% आबादी करीब मुसलमानों की है पश्चिम बंगाल में, और यहाँ 50% से अधिक लीड जो है ममता बनर्जी को मिल रही है। लेकिन इस बार एक और कैंडिडेट मुस्लिम वोट के लिए है, हुमायूं कबीर, जो कि पहले टीएमसी में ही थे। अब वो वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं मुर्शिदाबाद में, कि भाई जो वहाँ अयोध्या में गिरा दिया उसको हम बंगाल में बनाएंगे। उस पर विवाद भी हो रहा है काफ़ी। तो क्या आपके सर्वे में ये माना गया है कि ये मतलब 20-25% वोट ये काट सकते हैं ममता का, तो इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्या? नहीं, 20-25% वोट ऑफ मुस्लिम समाज, ठीक है, ही जी कट इनटू मुस्लिम वोट्स। तो ये सारा का सारा जो जवाब है उसमें हिंदू समाज के भी रिस्पोंडेंट्स हैं, करेक्ट। ये जवाब सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों का नहीं है। हम्म। जब हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं तो हिंदू समाज के लोगों को लग रहा है कि, कुछ हिंदू समाज के लोगों को भी लग रहा होगा कि ये वोट काट सकते हैं। एक्चुअली हुमायूं कबीर ओवैसी नहीं है, ठीक है, उनकी ऐसी कोई खास क्रेडिबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो मुस्लिम समाज के हीरो नहीं है बंगाल में। तो वो कोई सिग्निफिकेंट डैमेज कर पाए टीएमसी को, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। आपको ध्यान होगा पिछली बार भी आईएसएफ करके एक पार्टी लड़ी थी, जो एक एक जी मुस्लिम क्लेरिक की पार्टी थी, उसका भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था। तो मुझे नहीं लगता है कि हुमायूं कबीर जो है वो कुछ खास यहाँ पर टीएमसी को नुकसान कर पाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि मुस्लिम समाज में भी नाराजगी है। लगभग 26% लोग जो हैं वो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को रेट करते हैं पुअर, वेरी पुअर, मुस्लिम समाज में भी। लेकिन इनके पास कोई क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव नहीं है। आज भी कांग्रेस लेफ्ट ज्यादा क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव है आ, हुमायूं कबीर के कंपैरिजन में। ओवैसी ने अभी तक कोई घोषणा करी नहीं है कि वो वहां पर लड़ रही है। मुझे नहीं लगता है कि ओवैसी की पार्टी वेस्ट बंगाल में लड़ेगी। पिछली बार भी नहीं लड़ी थी जहां तक मुझे ध्यान है, क्योंकि उनका ममता बनर्जी के साथ रिलेशनशिप ठीक ठाक है। तो हुमायूं कबीर नेट नेट में कोई खास ऐसा डैमेज करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये कर लेते हैं अमिताभ कि जो मुख्यमंत्री का पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। तो ममता बनर्जी आगे चल रही है, 35% लोग चाहते हैं कि वो बने। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को 6% मिल रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी है ये भी 21% पे है, मतलब ये ठीक ठाक कर रहे हैं। शमीक भट्टाचार्य मेरे ख्याल से 15% पर है। तो वैसे कोई चैलेंज दिख नहीं रहा है। आपको लगता है कि ममता बनर्जी को कोई चैलेंज नहीं है उनकी लीडरशिप को? देखिए, इसमें दो इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक तो क्लियरली जैसे आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 रैंक उनका है, लगभग 35% वोटिंग पॉपुलेशन उनको चाहती है सीएम देखना। और अभिषेक बनर्जी को भी 6% लोग चाहते हैं, मतलब लार्जली युवा कैडर जो है वो टीएमसी का। तो ये दोनों मिला के 41% हो जाते हैं। जो सेकेंड रैंक में है वो है शुभेंदु अधिकारी, वो लगभग 21% पर। लेकिन खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी 21% प्लस समीक भट्टाचार्य जो नए बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं लगभग 15%, और दिलीप घोष 6%। बीजेपी के पास वहां पर एक एरे ऑफ लीडर्स है, तो इनकी कंबाइंड रेटिंग भी 41% है। तो जहां ममता बनर्जी अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 रैंक लीडर है सीएम प्रेफरेंस में, वहीं पर बीजेपी के तीनों लीडर्स का अगर रैंकिंग जोड़ दे तो वो टीएमसी के टॉप 2 लीडर्स के बराबर है।
और दूसरी बात कि सिर्फ 8% लोग ही सीएम के चेहरे पे वोट कर रहे हैं। तो ये जो एडवांटेज है भी टीएमसी को ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, जो कि कंबाइंड बेसिस पे न्यूट्रलाइज हो रहा है, दोनों को बराबर रेटिंग्स है, इसका चुनाव में ऐसा कोई खास इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, दिख सकता है, क्योंकि सिर्फ 8% लोग ही सीएम के चेहरे पर है जो वो वोट करेंगे, ऐसा उन्होंने इस सर्वे में, जब हमने व्हाट विल बी योर मेन वोटिंग कंसिडरेशन जब पूछा कि आप किस आधार पर वोट करेंगे, तो उसमें सिर्फ 8% लोग ही कह रहे हैं कि हम सीएम के नाम पे वोट करने वाले हैं। आखिर में अमिताभ, आपने जो बात कही थी कि लोगों में गुस्सा है सरकार को लेकर और लोग खुश नहीं है, क्योंकि जो बहुत खराब और ख़राब मांगने वाले हैं वो भी करीब 25% से अधिक लोग हैं जो इस कैटेगरी में सरकार को रेट करते हैं। तो सरकार के प्रति गुस्सा है, लेकिन फिर भी वोट उसको ज़्यादा फिर क्यों मिल रहे हैं? देखिए, जब सरकार के प्रति गुस्सा जो है, वो 41% लोग कह रहे हैं कि सरकार के प्रति नाराजगी है, पुअर, वेरी पुअर कह रहे हैं। वहीं 39% लोग कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा या अच्छा काम किया है। तो लगभग बैलेंस आउट होता है ये, ठीक है। 39% जो लोग अच्छा या बहुत अच्छा कह रहे हैं वो लार्जली टीएमसी को वोट कर रहे होंगे और कर रहे हैं, और 41% लोग जो खराब या बहुत खराब सरकार की परफॉर्मेंस है, उसमें से 26%, यानी मतलब मुस्लिम समाज में भी 26% लोग हैं जो खराब या बहुत खराब कह रहे हैं। अब वो क्योंकि इतना पोलराइज्ड वहां पर माहौल है, वो भाजपा को तो वोट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो यानी जो मुस्लिम समाज में नाराजगी है, वो भाजपा के फेवर में वोट में ट्रांसलेट नहीं हो रही है, जैसा अन्य समाजों में नाराजगी भाजपा के फेवर में वोट ट्रांसलेट हो रही है। दूसरी बात कि एवरेज रेटिंग भी 15% लोगों ने दिया है, यानी अच्छा बहुत अच्छा 39%, 15% एवरेज, और लगभग 41% लोग कह रहे हैं कि खराब या बहुत खराब है। 13% लोग कह रहे हैं, 15% लोग कुछ नहीं कह सकते कह रहे हैं। तो एवरेज रेटिंग को भी पॉजिटिव ही माना जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। तो ऑन अ नेट नेट बेसिस अगर आप इसकी नेट पॉजिटिव रेटिंग निकालेंगे, यानी अच्छा बहुत अच्छा प्लस एवरेज माइनस खराब बहुत खराब, तो ये लगभग 13% आता है, और 9% की लीड है टीएमसी। तो जो नाराजगी है, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर ही 37, 38, 39% पिछले चुनावों में रहा है, तो उतने लोग नाराज हैं सरकार से। बट जो नाराजगी भाजपा के कोर वोट ब्लॉक, यानी हिंदू जनरल कैटेगरी और मुस्लिम समाज में भी नाराजगी है, लेकिन वो भाजपा के फेवर में वोट में ट्रांसलेट नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर एक बहुत पोलराइज्ड एनवायरनमेंट हो चुका है, चुनाव हो चुका है, और उसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, और कुछ कोई ऑप्शन ना होने की वजह से हो सकता है कि टीएमसी को ही वोट करते दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे वोट वाइब के फाउंडर अमिताभ तिवारी। इनका जो सर्वे है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर, वो ये कह रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को अभी चुनाव में एडवांटेज दिख रहा है, बावजूद इसके कि सरकार के प्रति नाराज़गी बढ़ रही है। तो फिर क्यों जीत हो रही है, क्यों उनको बढ़त दिख रही है? उसका कारण ये है कि महिलाओं में और मुस्लिम समाज में ममता बनर्जी को एक बड़ी लीड है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को पाटनी होगी अगर उसको इस चुनाव में वापसी करनी है। नहीं तो ममता बनर्जी 15 साल से जो शासन कर रही है, उन्हें 5 साल का एक और टर्म मिल सकता है। साप्ताहिक सभा का ये विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।